हे गाइस व्हाट्सअप। सो वीडियो का टाइटल है सक्सेस रिवेंज। मैं हमेशा से ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था, बट मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता था। सक्सेस रिवेंज, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस रिवेंज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट फेयर, समटाइम्स लाइफ इज़ हार्ड। और समटाइम्स हमें लगता है यार हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, या हम जिस तरह लोगों को ट्रीट करते थे लोगों ने डिड नॉट हैव रेसिप्रोकेटेड बैक, और हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। और जो लोग हमें बुरा ट्रीट कराते हैं, शायद हम उनके बारे में कुछ और सोचते हैं पर वो हमारे बारे में कुछ और नेगेटिव ही सोचते हैं। पीपल गिव अस टफ टाइम। सो कभी कभी जब मैं छोटा था और मैं बहुत ज़्यादा यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ, सो दे विल से लाइक आई वॉन्ट टू टेक सक्सेस रिवेंज। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं उससे सक्सेस रिवेंज लूंगा, उसको अपनी सक्सेस से जलाऊंगा। मैं भी ऐसा सोचता था पहले, और क्योंकि मैं बहुत यंग लोगों से आजकल इंटरेक्ट करता हूँ इन दिस 20 एज ब्रैकेट, सो दे आर लाइक यार जब मैं बन जाऊंगा ना तब मैं दिखाऊंगा। दे से दिस लाइन अ लॉट। इवन सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका मोटिवेशन एकदम खत्म हो गया है, वो सोचते हैं यार काश मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, कोई बंदी आए वो मुझे धोखा दे तो मेरे अंदर आग जले, फिर मैं मेहनत करूं लाइफ में और रिवेंज लूं या एंड ऑल। ऐसी फालतू की चीज़ें लोग कहते हैं या सोचते हैं। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते हैं कि पीपल ट्रीट मी बैड सो दैट आई गेट इंस्पायर्ड एंड ऑल। बट कुछ लोग जेन्युइनली सक्सेस रिवेंज लोगों से लेना, उन सब लोगों से लेना चाहते हैं जिन लोगों ने उनको बुरा ट्रीट कराया। सो द क्वेश्चन कम्स हियर कि क्या सक्सेस रिवेंज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जब भी सक्सेस रिवेंज का थॉट आपके दिमाग में आए, ऑलवेज आस्क 2 क्वेश्चंस कि क्या मैं ये जो सक्सेस रिवेंज की जो फीलिंग है, क्या वो मुझे मोटिवेट कर रही है सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। क्या मैं अगर इस पाथ पे जाऊंगा तो क्या इसमें मेरा इंप्रूवमेंट होगा, क्या मैं बेहतर बनूंगा, क्या मेरा सेल्फ परफेक्शन होगा। ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करना कि क्या ये जो फीलिंग जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, क्या इट विल इंस्पायर मी टू टू डू बेटर, टू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई एम नॉट टूडे। जब दूसरा ऑप्शन वो अपने आप से पूछना कि क्या मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं उस बंदे को जला सकूं जिसने मेरे साथ गलत किया, या उससे मैं रिवेंज ले सकूं, उसको मैं तोड़ सकूं अपनी सक्सेस से, अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपनी कामयाबी से मैं उसे जला सकूं। सो हमेशा सक्सेस रिवेंज लेने से पहले ये 2 चीज़ें अपने आप से पूछना कि क्या मैं इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा हूं, कि क्या बस मेरा मेन इंटेंशन अगले पर्सन को जलाना है। अगर आपके अंदर से आंसर आता है फर्स्ट ऑप्शन, लाइक आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ इंप्रूवमेंट, यार लाइक मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है ना, आई नीड टू वर्क ऑन दिस, सो डू इट। तुम भले इसको सक्सेस रिवेंज का नाम ले लो, बट अगर तुमको लगता है कि दिस विल लीड यू टू अ पाथ ऑफ सेल्फ परफेक्शन, देन परस्यू इट, कंप्लीटली डू इट। सेकेंड चीज, अगर ये नहीं आता है, अंदर से दिमाग में यही आवाज आती है कि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम दैट अदर पर्सन दैट मेड मी फील बैड, उसे जलाने के लिए, उसको मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा कि उसने किसे रिजेक्ट किया, उसने मुझे रिजेक्ट किया। अगर आपके दिमाग में सेकेंड ऑप्शन आ रहा है कि आप इस चीज के लिए करना चाहते हो, ड्रॉप इट। यू हैव नो आइडिया आपका मेंटल हेल्थ कितना खराब होने वाला है उस चक्कर में। इट्स हार्ड टू हेट, इट्स हार्ड टू हैव फीलिंग अगेंस्ट समवन, इतने दिन तक किसी के लिए जहर अपने अंदर रखना और ये सोच के कि मैं एक दिन उसको दिखाऊंगा, एक दिन उसको जलाऊंगा। आज के ज़माने में जहां लोग इतने फास्ट पेस्ड हैं और लोग अपने आप में, अपने फोन्स में, अपने अपने स्मार्टफोन्स में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में इतना बिजी हैं, कोई ना किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। आप माइट भी मेहनत कर रहे हो ये सोच के यार मैं उसको दिखाऊंगा, उसको जलाऊंगा, बट ही माइट बी जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, ही माइट बी ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में कुछ और ही चल रहा हो, या ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट, इन सीइंग योर सक्सेस और मे बी इन सीइंग यू अगेन, एंड उसके लाइफ में कुछ और चीजें चल रही हो। सो माइट भी जब तुम सक्सेसफुल हो भी जाओ, जब तुम सक्सेस हो भी जाओ, तो तुम उसके पास जाओ उसको दिखाने के लिए, देख मैं आज बन गया, मैं बन गया,
अदर पर्सन's रिएक्शन यू डोंट नो, हो सकता है ही माइट इवन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, वो शायद भूल भी चुका होगा कि यार ऐसा कुछ हुआ था हमारे बीच में, या माइट भी उसका रिएक्शन वैसा ना हो कि ओ वाओ यार तू तो बन गया यार, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स। अगर वो उस टाइम तुम्हारी सक्सेस देख के तुम्हारे पास भी आ रहे हैं तो पहली बात तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स है ही नहीं, क्योंकि वो उसी टाइम नहीं थे, यू नो, उसी टाइम चले गए थे। सो इफ द मोटो इज कि अगर सेकेंड ऑप्शन से यू नो जस्ट तुम दूसरों को जलाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना। उसमें तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही खराब होगी, तुम्हारे यू नो किसी के प्रति जहर लेके इतने दिन तक काम करना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। यू नो बहुत से लोग टाटा वर्सेस फोर्ड की जो फेमस कहानी है उसको एक सक्सेस रिवेंज स्टोरी कहते हैं, कि टाटा अपनी गाड़ी बेचने गए, यू नो अपना कार डिवीजन बेचने गए फोर्ड को, एंड फिर वहाँ पे फोर्ड वालों ने उनकी इतनी बेइज्जती की कि टाटा केम बैक and Tata worked on himself, you know, like a lot. He perfected himself so that you know, and then he became a car giant and all. और फिर Ford ने उनको डायरेक्टली अप्रोच किया कि यार तुम हमारा खरीद लो, यू नो, जैगवार एंड ऑल, एंड टाटा ने उसको खरीद लिया। बहुत से लोग इस कहानी को सक्सेस रिवेंज स्टोरी कहते हैं। पॉइंट वन, इट्स नॉट अ सक्सेस रिवेंज स्टोरी। आई रिसर्च्ड व्हेन जब टाटा की बेइज्जती हुई ना, टाटा वर्कड ऑन हिमसेल्फ, टाटा बिकेम परफेक्ट, यू नो, ही वर्कड हार्ड एंड ही बिकेम अ पायोनियर। और फिर वो उनका लक इतना अच्छा था, यू नो, दैट फोर्ड केम टू देम एंड अप्रोच देम कि यार तुम मेरी गाड़ी खरीद लो। सो अगर टाटा ये सोच के काम करता कि यार नहीं मेरे को फोर्ड को जलाना है, मेरे को फोर्ड को दिखाना है कि यार मैं नंबर 1 हूँ, तो शायद टाटा नंबर 1 हो ही ना पाता, यू नो। टाटा वर्कड ऑन हिमसेल्फ, ही इज अ वर्कहॉलिक मैन, ही वर्कड एंड ही इम्प्रूव्ड एंड ही बिकेम परफेक्ट एट इट, एंड तब उसका लक अच्छा था कि यू नो फोर्ड अप्रोच्ड हिम एंड यू नो कि मेरी गाड़ी ले लो। सो इट इज़ नॉट अ सक्सेस रिवेंज स्टोरी जिस तरह मीडिया एंड पॉप कल्चर में इसको प्रेजेंट किया गया है। एंड यू नो पॉप कल्चर, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है सक्सेस रिवेंज का, वो पॉप कल्चर से ही हमारे दिमाग में फिट इन हुआ है, यू नो, लाइक ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी एंड ऑल, यू नो, और उन लोगों से रिवेंज लेना। तो आई थिंक सक्सेस रिवेंज इज जस्ट यू नो अ डम कॉन्सेप्ट। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ so that you can improve for yourself and not to seek attention of other people. You know, other people might not be even interested in knowing or you know knowing about that. They might even congratulate you. So take care, lots of love. If you like this video, please support me by subscribing to my channel. Lots of love.